प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 35। इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जैसे शास्त्रों में राजा वैन को ही सम्राट अशोक माना गया है, क्या श्रमण परंपरा की उत्पत्ति अति प्राचीन काल से है और इसके बारे में जानकारी दीजिए। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की जानकारी दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के वंशज थे, इसके बारे में बताइए। इन प्रश्नों के अलावा और भी प्रश्नों को वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रणाम सर जी, क्या शास्त्रों में जो राजा वैन है वही सम्राट अशोक हैं? राजा वैन का उल्लेख विशेषकर भागवत पुराण और विष्णु पुराण में दिखाई देता है। उन्हें एक अत्याचारी और अधर्मी शासक के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने यज्ञ कर्म और धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगा दी थी। कथाओं के अनुसार ऋषियों ने उसके अत्याचारों से परेशान होकर उसे मार दिया और उसके शरीर से राजा पृथु का प्राकट्य हुआ, जिन्हें आदर्श राजा माना जाता है। यह कथा धार्मिक पौराणिक परंपरा का हिस्सा है। और दूसरी ओर सम्राट अशोक मौर्य वंश के ऐतिहासिक राजा थे, जिनके शिलालेख आज भी उपलब्ध हैं। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धम्म नीति अपनाई, अहिंसा अपनाई, असहिष्णुता का त्याग किया और नैतिक शासन पर जोर दिया। उनके अभिलेखों में प्रजा की भलाई, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक जीवन के संदेश मिलते हैं। राजा वैन एक पौराणिक पात्र है, उसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, जबकि अशोक के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। वो एक ऐतिहासिक पात्र हैं और दोनों के चरित्र, कार्य और समय में अंतर स्पष्ट है। इसीलिए उन्हें एक ही व्यक्ति मानना ये ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है। मान लो अगर कोई राजा है, बहुत शक्तिशाली है, उसने यज्ञों को बंद करवा दिया, धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगा दी, तो वो शक्तिशाली होगा। तो ऋषि मुनि उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? क्या ऋषि मुनियों के पास कोई अपनी फौजें होती थी? ऋषि मुनि किसी भी राजा की हत्या नहीं करते थे। ऋषि मुनि ज्ञान की खोज करते थे जंगलों में रहकर, लेकिन उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर इस तरह की कहानियां इसलिए प्रस्तुत की जाती हैं ताकि लोगों को आनंद की प्राप्ति हो, क्योंकि लोगों को कहानियां सुनने में मजा आता है और कहानी जितनी अतिशयोक्ति होगी उतना ही मजा ज्यादा बढ़ जाता है। तो पुराणों में कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं जो अतिशयोक्ति हैं। उन्हें इतिहास मानना या इतिहास का रूप देना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि उनके कोई प्रमाण नहीं मिलते और इतिहास तभी उन्हें स्वीकार किया जाएगा जब उनके प्रमाण मिलेंगे। तो यहाँ पर राजा वैन और सम्राट अशोक एक नहीं है। अगला प्रश्न है, सर, अगर वैदिक लोग मांस नहीं खाते थे तब तो वेदों में बलि प्रथा का उल्लेख भी नहीं ही होगा। प्रारंभिक जो वैदिक लोग थे वो मांस खाते थे और ऋग्वेद में इसका स्पष्ट रूप से प्रमाण है मांस खाने का। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि मूल जो वैदिक लोग थे वो मांस नहीं खाते थे। प्राचीन समय में हमारे देश में सभी लोग मांस खाते थे, क्योंकि आज की तरह भोजन उपलब्ध नहीं था। उस समय लोग मांस पर ही निर्भर थे। तो ये कहना कि वो मांसाहारी थे प्रमाणों के आधार पर सही है, लेकिन आज की आस्था के आधार पर ठीक नहीं है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। धीरे धीरे परिवर्तन होता है और वैदिक परंपरा में भी धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। उन्होंने भी मांस को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि मांस का सेवन करना उचित नहीं है, पशुओं की हत्या करना उचित नहीं है। तो आधे से ज्यादा वैदिक परंपरा के अनुयायियों ने मांस का त्याग कर दिया और आज भी हमारे देश में ये दिखता है। लेकिन आज भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहां पर जानवरों की बलियां दी जाती हैं। वो आज भी वही पुरानी परंपरा को लेके चले आ रहे हैं और इस पर हमेशा आपने देखा होगा कि साधु संतों के मध्य में विवाद भी छिड़ जाता है। वैदिक परंपरा में मांस का सेवन किया जाता था। अगला प्रश्न है, सरजी, दानी शब्द दान शब्द से ही धनी शब्द आया है। जो दान दे वही धनी कहलाए, दान का ही पर्यायवाची धनी हुआ, प्लीज बताएं। आपने ठीक से लिख नहीं पाया है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। दानी, दान और धनी ये शब्द सुनने में बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ और इनकी उत्पत्ति अलग अलग है। दान का अर्थ देना या उदारता दिखाना है और दानी वह व्यक्ति होता है जो दान देता है। ये
संबंध स्पष्ट और भाषाई रूप से सही है, लेकिन धनी शब्द धन से बना है जिसका अर्थ संपत्ति या समृद्धि है। धनी वह व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा धन हो, संसाधन हो, और जिसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारे संसाधन है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति दानी हो, क्योंकि हमारे देश में कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं। भारत में अकाल आए, चाहे लोग भुखमरी से क्यों न मर जाएं, लेकिन वो एक पैसा दान नहीं देते। तो जिसके पास धन है, संसाधन है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति दानी भी हो। इसलिए धनी शब्द दान का पर्यायवाची नहीं है। हालांकि आदर्श रूप में समाज दानी और धनी दोनों गुणों को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन जब शब्दों पर आप ध्यान दोगे, उनके अर्थों को समझोगे, तो आपको इनकी स्थिति समझ में आएगी। और बहुत से धनी हैं, वो दानी हैं, इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रत्येक धनी दानी है ये नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, सर श्रमण परंपरा पर एक विस्तृत जानकारी का वीडियो बनाएं। श्रमण परंपरा के बारे में प्रारंभिक जानकारी नहीं मिलती है। हम लोगों ने बहुत खोजने का प्रयास किया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। जैसे वैदिक परंपरा के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि इसकी शुरुआत मध्य एशिया वाले क्षेत्र से होती है। इसी तरह श्रमण परंपरा की शुरुआत कौन से क्षेत्र से होती है, इसके प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये परंपरा बहुत प्राचीन समय से मौजूद है, इसीलिए इसके प्रमाण कम मिलते हैं। इसके प्रमाण बौद्धों में, जैनों में, आजीवकों में जाके मिलते हैं, लेकिन ये सब अभी के हैं। तब से श्रमण परंपरा की शुरुआत नहीं मान सकते, क्योंकि श्रमण परंपरा बहुत प्राचीन है, उसी से इनकी उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वानों की व्यक्तिगत राय है, उनके पास प्रमाण नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राय है, वो आपको बता सकता हूँ। वो मानते हैं 3000 ईसा पूर्व के आसपास से श्रमण परंपरा की शुरुआत हुई, लेकिन ये तथ्य भी गलत है, क्योंकि 3000 ईसा पूर्व से प्राचीन भी प्रमाण मिलते हैं। श्रमण परंपरा भारतीय दार्शनिक चिंतन में अहिंसा, तप, समानता और आत्म अनुशासन की धारा का प्रतिनिधित्व करती है। और इस परंपरा से जुड़े जो प्रमाण हैं हमारे देश में, वो सिंधु घाटी सभ्यता में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। श्रमण परंपरा की उत्पत्ति कब और कहां से हुई, इस पर हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। अगर प्रमाणित जानकारी मिलेगी तो उस जानकारी को आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सर जी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ग्रंथ किस काल के हैं? क्या इनकी रचना एक ही व्यक्ति द्वारा हुई है क्या? सबसे पहले आपको चरक के बारे में बताते हैं। आचार्य चरक के जीवन काल के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में ये थे, क्योंकि कुछ बौद्ध ग्रंथों और तिब्बती परंपरा के ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है चरक का, जिन्हें कनिष्क का राजवैद्य बताया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, बल्कि अग्निवेश तंत्र नाम का एक प्राचीन चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ था। उसी में संशोधन किया, थोड़ा सा विस्तार किया, और वही ग्रंथ आगे चलकर चरक संहिता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नाम बदला है और उसमें थोड़ी सी चीजें शामिल की गई हैं, उसी को कहा गया है चरक संहिता। इस ग्रंथ में शरीर, रोग, आहार, जीवन शैली और उपचार के वैज्ञानिक सिद्धांत मिलते हैं। यहाँ पर अच्छे से इस बात को समझना है कि जिस चरक के बारे में आज कहा जाता है अति प्राचीन काल, लेकिन वो अति प्राचीन काल के नहीं है, वो कुषाण काल के हैं। और चरक ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, पहले से ही एक ग्रंथ मौजूद था जिसका नाम था अग्निवेश तंत्र। उसी को संशोधित किया, उसी में थोड़ी सी जानकारी और ऐड की, और फिर वही बाद में चरक संहिता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे आपने कहा है सुश्रुत संहिता, इसके बारे में अच्छे से आपको समझा देते हैं। सुश्रुत संहिता के लेखक आचार्य सुश्रुत नहीं थे, क्योंकि शल्य चिकित्सा पर आधारित ज्ञान का संकलन और संपादन कई पीढ़ियों से वैद्य समुदाय के द्वारा विकसित किया गया था। प्रारंभ में इसका नाम शल्य तंत्र था, बाद में इसी को सुश्रुत संहिता का नाम दिया गया। ये आपको अच्छे से समझना है। आजकल इसके बारे में लंबी लंबी कथाएं बताई जाती हैं, जबकि ये पहले से ग्रंथ मौजूद थे,
बस इनके नाम बदले गए हैं। आप चाहें तो शल्य तंत्र के बारे में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरजी चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध नंद वंश से था क्या, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की वंश अलग है, कृपया बताएं। कुछ प्राचीन साहित्यिक स्रोतों जो बहुत बाद के हैं उनमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध नंद वंश से था और वे नंद जो राजा थे धनानंद उनके वंशज थे, या उनकी माता उनके दरबार से जुड़ी थी। और ये सारी बातें कथा और कहानियों में मिलती हैं। तो आप कथा और कहानियों पर विश्वास ना करें। चंद्रगुप्त मौर्य के कई सौ साल बाद इस तरह की कथाएं लिखी गईं। अधिकांश आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक अलग कुल से थे जिन्हें मौर्य कहा गया। बौद्ध ग्रंथ, महावंश और जैन परंपराएं इन्हें क्षत्रिय कुल से उत्पन्न बताती हैं, नंद वंश का वंशज नहीं बताती हैं। यूनानी लेखक मेगास्थनीज के विवरण भी उन्हें नए शासक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने नंद वंश के राजा को पराजित किया। हमारे यहाँ कहानियां इसीलिए लिखी जाती हैं ताकि कोई महान राजा के चरित्र पर सवाल खड़ा किया जा सके। यही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ, यही अशोक के साथ हुआ, यही कनिष्क के साथ हुआ, यही हर्षवर्धन के साथ हुआ। जितने भी महान राजा हुए हमारे देश में उन सब के साथ यही हुआ। उनके संबंध में झूठी कथाएं आज भी आपको मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, श्री राम यज्ञ कर्म करते थे तो क्या राम वैदिक थे तथा श्री कृष्ण वैदिक थे या अवैदिक थे? क्या ब्रह्मा ही अब्राहम है? सर कृपया बताएं। आपने इसमें एक प्रश्न नहीं कई प्रश्न पूछे हैं। एक एक करके आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। रामायण में वर्णन मिलता है कि श्री राम ने राजधर्म के अंतर्गत यज्ञ कर्म किए। ये रामायण में मौजूद है। श्री राम के राज्य अभिषेक के बाद अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख उत्तरकांड में मिलता है। विद्वान मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड मूल रचना के बाद का है। वाल्मीकि रामायण के पूर्व जो भाग हैं जैसे बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्धकांड, इनमें श्री राम के द्वारा किसी बड़े वैदिक यज्ञ करने का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है। वहां पर श्री राम का चरित्र धर्म पालन, सत्यनिष्ठा, करुणा और आदर्श राजधर्म पर केंद्रित दिखाया गया है। श्री राम के समय में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। पहला आपको ये ध्यान रखना है, ऋषि शंभु के बारे में सब लोग जानते हैं, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ये रामायण में बाद में शामिल किया गया ऐसा कई विद्वान मानते हैं और ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मूल जो वैदिक परंपरा है उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं थी। श्री राम के समय में वर्ण व्यवस्था थी। आगे आपने कहा है श्री कृष्ण वैदिक थे या अवैदिक थे। श्री कृष्ण के समय में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और यज्ञ भी होते थे। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण उपस्थित रहे, यज्ञकर्ता के रूप में नहीं बल्कि सम्मानित अतिथि के रूप में उनकी भूमिका वहां थी। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के समय में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, इसलिए दोनों को मूल वैदिक परंपरा का मानने वाला नहीं माना जा सकता। दोनों वैदिक परंपरा का अनुसरण कर रहे थे लेकिन मूल वैदिक परंपरा का अनुसरण नहीं कर रहे थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था दोनों के समय में दिखाई देती है। अब ये वर्ण व्यवस्था ग्रंथों में बाद में डाली गई या नहीं डाली गई, इस पर विद्वानों की अलग अलग राय है। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर दोनों को वैदिक कहना या अवैदिक कहना उचित नहीं होगा। अवैदिक तभी कहा जा सकता है जब वो वैदिक परंपरा के विरुद्ध कार्य कर रहा हो। हालांकि वर्ण व्यवस्था मूल वैदिक परंपरा के विरुद्ध ही है, लेकिन उसमें वैदिक परंपरा की चीजों को भी शामिल किया गया है जैसे यज्ञ, तो इसीलिए इन्हें अवैदिक नहीं कहा जा सकता। आगे आपने कहा है क्या ब्रह्मा ही अब्राहम है? इसकी जानकारी योजेफ वानास की एक बुक है यरूशलेम से कश्मीर तक, उसमें ऐसा लिखा है अब्राहम को प्राचीन हिब्रू में ब्राह्म ही कहा जाता था। इसीलिए जो अब्राहम है
वही ब्राह्म है, वही ब्रह्मा है। आज भी आप लोग अब्राहम को प्राचीन हिब्रू में लिखो, ब्राह्म ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्राचीन हिब्रू में स्वरों का प्रयोग नहीं होता है, तो अब्राहम का ब्राह्म हो जाएगा। और इसकी जानकारी आपको यरूशलेम से कश्मीर तक नाम की एक बुक है, उसमें मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसे पढ़ सकते हो। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से एक एक तथ्य की चर्चा की है, आप उसे देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यरूशलेम से कश्मीर तक नाम की जो बुक है, इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, और जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी उस जानकारी को आपके साथ शेयर किया है। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर आपका और कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।